हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेन आप सभी का बोर्ड एग्जाम प्लस में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है परिनालिका। परिनालिका पढ़ेंगे और परिनालिका के बारे में पढ़ेंगे कि परिनालिका कैसे चुंबक की तरह बिहेव करती है। उसके बाद लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का निगमन करें। तो आइए सीधे चलते हैं परिनालिका पर, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आइए चलते हैं। आज हमारे पास पहला टॉपिक है क्या? परिनालिका। तो सबसे पहले परिनालिका हम आपको एक बना के दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बेलनाकार, क्या कहेंगे, एक बेलनाकार कुचालक आधार है। इसमें जो फेरों की संख्या वो इस तरह से फेरों की जो संख्या वो इस तरह से है। इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी से हमने इसको क्या किया, यहाँ पर एक लगा दी कुंजी, क्योंकि हमें इसमें धारा प्रवाहित करनी। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक परिनालिका है। क्या है? कुचालक बेलनाकार आधार है। सबसे पहली चीज, एक एक बात को हम लिखते चलेंगे, आपको समझाते समझाते भी चलेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट जो है हमारे पास, क्या लिया हमने, कुचालक बेलनाकार आधार। कुचालक बेलनाकार बेलनाकार आधार, मतलब जिसको हम कार्डबोर्ड कह सकते हैं। कुचालक बेलनाकार आधार लिया है। फिर इस पर हमने क्या किया, दूसरी चीज, इस पर क्या है, ये जो तार लपेटा गया है, विद्युत रोधी तांबे का तार। मतलब ये जो जिस पर लपेटा गया है, इसको विद्युत रोधी कर दिया गया है ना। यानी एक दूसरे से तार कनेक्टेड है, लेकिन और जो ओवरलैपिंग की जा रही है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, विद्युत रोधी को। तो विद्युत रोधी तांबे का तार है, क्या कह सकते हैं, कैसे कि विद्युत रोधी रोधी तांबे की, ज्यादातर तांबे के तार से ही बनाई जाती है। तांबे की तार से लपेट कर बनाते हैं, बनाते। हम अभी एक सामान्य परिनालिका की बात कर रहे हैं, आदर्श परिनालिका की बात अभी नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है, ये हुआ। दो चीजें हो गई कि ये जो बेलनाकार आधार है हमारा कुचालक होता है, अब विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट कर बनाए जाते हैं। अब यहां से जैसे ही मैं हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे। तो जैसे ही चालक तार में धारा आई प्रवाहित करेंगे, तो हम देखते हैं इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना, इसके चारों ओर कुछ इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों ओर कुछ इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों ओर कुछ इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है,
तो इसके अक्ष पे जो है चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा माना जाता है, निकाल के भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले तीसरी बात ये हम देख लेते हैं कि आपने सुना है कि ये जो परिनालिका है विद्युत चुंबक की तरह कैसे बिहेव करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसे मुक्त रूप से हवा में जब लटकाते हैं तो यह हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में ठहरती है। मैं इस बात को लिख देता हूं, जब परिनालिका को जब परिनालिका को मुक्त रूप से, यानी हवा में कह सकते हो, मुक्त रूप से लटकाया जाता है, लटकाया जाता है, तो यह नॉर्थ से साउथ दिशा में ठहरती है, नॉर्थ से साउथ दिशा में ठहरती है। कब? जब तार में, जब तार में, या कह सकते हो जब धारा प्रवाहित की जाती है, की जाती है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें हम क्या करते हैं, इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, हवा में लटकाते हैं, तो यह नाद दिशा में ठहरती है। कब? जब धारा का प्रवाह करते हैं तब। तो नॉर्थ और साउथ दिशा में ठहरती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि चुंबक को भी स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका दिया जाए वह भी नॉर्थ साउथ दिशा में ठहरता है, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करती है। इसका मतलब यह है कि परिनालिका परिनालिका चुंबक की भांति कार्य करती है। क्योंकि लिखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड है अपना, यूपी बोर्ड है, कोई सा भी बोर्ड हो, और अगर लिखी रहेंगी बातें तो वो आपको ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक है सर, ये ठीक है। अगर इसके हम टर्मिनल को चेंज करें, अगर ये टर्मिनल को चेंज करेंगे ना, तो ये 180 अंश पर घूम जाएगा चुंबक। ये चुंबक है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर नॉर्थ साउथ दिशा में ठहर रहा है। लेकिन अगर हमने देखा, वैज्ञानिकों ने देखा मतलब, कि उन्होंने क्या किया, टर्मिनल को चेंज करने पर परिनालिका 180 अंश पर घूम जाती है। तो अगली बात ये भी लिख देते हैं कि टर्मिनल, यानी बैटरी चेंज करने पे, टर्मिनल चेंज करने पे, टर्मिनल चेंज करने पर, चेंज करने पर सोलेनाइड, यानी परिनालिका 180 अंश पर घूम जाती है, घूम जाती है। लेकिन अभी भी क्या है, वो चुंबक की तरह ही बिहेव कर रही है। अभी भी क्या है, वो चुंबक की तरह ही क्या कर रही है, बिहेव कर रही है। ठीक है, अब कुछ खास बात है, जैसे ही मैंने धारा प्रवाहित किया तो इसके चारों ओर क्या हुआ, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं छठवें पॉइंट में काम का पॉइंट है, छठे पॉइंट में ये बताना चाहते हैं कि परिनालिका के भीतर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे ही मैंने धारा प्रवाहित किया, इस परिनालिका के भीतर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, वो क्या होता है, नियत होता है। तो यहां लिख देते हैं, परिनालिका परिनालिका के भीतर, के भीतर परिनालिका के भीतर
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक बात और सुनना, परिनालिका के भीतर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है हर एक बिंदु पर, परिनालिका के हर एक बिंदु पर क्या होता है, समान होता है। यहाँ लिख देंगे, ये चीज मैं आगे लिख रहा हूँ कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, नियत होता है। यानी हर एक बिंदु पर क्या होता है, नियत। नियत का मतलब है कि एक समान होता है, एक समान। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ कि प्रत्येक बिंदु पर, बिंदु पर एक समान क्या होती है, एक समान क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका के भीतर क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। अब कितना समान होता है सर, नियत तो होता है लेकिन वो कितना, उसी का हम डेरिवेशन करेंगे, उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। सातवीं बात ये आती है कि सर परिनालिका के भीतर तो बता दिया, अगर परिनालिका के बाहर तो देखो, जैसे ही हम किसी चालक तार में, है ना, एक्चुअल में ये तारों से ही बनी है आपकी कुंडली, तार के इसमें अनेक फेरे हैं भाई, अपना कुचालक, कुचालक बेलनाकार आधार है, अब विद्युत रोधी तांबे के तार पर लपेटी गई है, और ये जो बनाई गई है इसी को हम लोग जो है परिनालिका बोलते हैं। तो जैसे ही चालक तार में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर ऑस्टेट ने बताया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कुछ ही दूरी पर होता है, मतलब कुछ ही दूरी का मतलब यह है कि परिनालिका के भीतर ही चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव रहता है, उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव लगभग शून्य या ना के बराबर होता है। तो उसी बात को हम लिख सकते हैं कि परिनालिका, परिनालिका के बाहर, बाहर चुंबकीय क्षेत्र, बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य, लगभग, लगभग शून्य या नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है। ये बात याद रखना है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रहेगी, तभी हम जाके क्या है परिनालिका, लंबी परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप यू क्लियर। क्या मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, हो ही नहीं रहा, नहीं होगा। चलो ठीक है, तो हमें ये चीजें पता चल गई कि भाई परिनालिका क्या होती है, तांबे के तारों से लपेटकर बनाई जाती है, चुंबक की तरह कैसे व्यवहार करती है जब इसे हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, है ना, ये नॉर्थ साउथ दिशा में ठहरती है। इसी प्रकार से चुंबक भी कार्य करता है, तो हम कह सकते हैं परिनालिका चुंबक की भांति कार्य कर रही है। जब हम इसके टर्मिनल को चेंज करते हैं तो परिनालिका 180 अंश पर घूम जाती है, नॉर्थ और साउथ दिशा बदल जाती पर रहता वही है ना। तो आगे हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ये आता है कि सर आदर्श परिनालिका क्या है, कहेंगे इसे आदर्श परिनालिका किसे कहेंगे, है तो ये तो परिनालिका आपने नॉर्मली एक परिनालिका आपने बता दी है, हम लोग आदर्श परिनालिका किसे कहेंगे, क्या आदर्श परिनालिका हम लोग किसे कहेंगे। ठीक है, हम लोग आदर्श परिनालिका किसे कहेंगे, देखिए तो आदर्श परिनालिका अगली हमारी जो हेडिंग बनती है मेरे भाई, मैंने छोटा थोड़ा सा कर दिया। आदर्श परिनालिका क्या है, आइडियल सोलेनाइड, आदर्श परिनालिका, आदर्श परिनालिका। देखो एक्चुअल में रियल में जो परिनालिका है वो अब तुम्हें समझ में आएगा कि परिनालिका हम किसको कह सकते हैं, परिनालिका किसको कह सकते हैं हम, अब ध्यान दीजिएगा। तो आदर्श परिनालिका हम उसे कहते हैं जिसकी लंबाई की तुलना में उसकी जो त्रिज्या है
मतलब अनंत लंबाई की क्या हो, बेलनाकार नली हो, सोलेनाइड हो, है ना, आपका परिनालिका हो, उसकी तुलना में उसकी त्रिज्या क्या हो, लगभग ना के बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आदर्श परिनालिका। जैसे मैं इस परिनालिका का नाम लूं, इसकी परिनालिका की जो लंबाई है वो यल है, परिनालिका की लंबाई यल है। इसके केंद्र से, यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से ये जो रेडियस है, दिख रहा होगा, यहाँ से ये जो रेडियस है, इसको मैं कह दे रहा हूँ ये वाली आर, ठीक है, ये वाली रेडियस क्या है, आर, एकदम अक्ष से इसकी। तो हम कहेंगे आदर्श परिनालिका उसे कहते हैं जिस परिनालिका की लंबाई की तुलना में उसकी त्रिज्या क्या हो, बहुत कम, उसकी त्रिज्या क्या हो, बहुत कम हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस बात को कि आदर्श परिनालिका नालिका उसे कहते हैं जिसकी लंबाई की तुलना में, जिसकी अनंत लंबाई की, जिसकी जिसकी अनंत लंबाई, अनंत लंबाई की तुलना में, जिसकी अनंत लंबाई की तुलना में, जिसकी अनंत लंबाई की तुलना में उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या आर, कैपिटल आर माना है मैंने, ठीक है, त्रिज्या कैपिटल आर बहुत कम, त्रिज्या बहुत कम हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिनालिका कहते हैं। कहने का मतलब ये जो है, इसकी जो लंबाई है, लंबाई इज ग्रेटर 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 आर, यानी परिनालिका की लंबाई की तुलना में क्या हो, उसकी रेडियस क्या हो, बिल्कुल कम हो, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं आदर्श परिनालिका। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श परिनालिका। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श परिनालिका बोलते हैं, ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श परिनालिका। आई होप यू आर क्लियर। ये हो गई हमारी क्या है, आदर्श परिनालिका। तो अब एक चीज और तो मैं बता रहा हूँ, जैसे ही मैं इसमें धारा प्रवाहित करूंगा तो धारा यूं गई, यूं प्रवेश, ऐसे प्रवेश करेगी, ऐसे, हम्म, धारा आपकी ऐसे प्रवेश की, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ओहो क्या कट गया यार, यही सब है, ये इतना कट गई, तो धारा हमारी क्या हुई, ये प्रवेश ऐसे की है, ये ऐसे प्रवेश, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से धारा हमारी क्या हुई, प्रवेश की। ज्यादा मैं कुछ कुछ नहीं करता हूँ, ऐसे जाएगी ऐसे, अब पहले अंदर जाएगी, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। अब ऐसे देख लो, यहाँ पे देख लो मेरे भाई, फिर से देख लो, यहाँ पे देख लो, ज्यादा सही होगा ये, थोड़ा सा मैंने ज्यादा बता दिया है। अब ये देखो, जैसे ये सोलेनाइड है अपनी, ये अपनी क्या है, सोलेनाइड है, ठीक है, तो अपनी ये सोलेनाइड है, ओह माय गॉड ये क्या है? ये अपनी सोलेनाइड है, ये अपनी सोलेनाइड है। अब इसमें हमने क्या किया है, ये धारा प्रवाहित की, और इधर से जो है ये धारा निकलेगी। अब आपको दिख रहा होगा, तो धारा ऐसे गई, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 तो आप देख रहे हो धारा ऐसे चल रही है, अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, इस तरह से, चित्र सही से बना ही दे रहा हूँ, पहले अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, इस तरह से धारा क्या है,
प्रवाहित हो रही है नली में, ठीक है। तो यहाँ का जो ऊपर का सिरा है अंदर है यानी क्रॉस है, यहाँ की जो दिशा हम बताएंगे क्रॉस है, यहाँ क्रॉस, और इधर जो निकल रही है वो क्या है, डॉट, क्या है, डॉट। क्लियर है आपको, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा, यहाँ पे डॉट, डॉट, ठीक है। आई होप यू क्लियर। इसको हम हटा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से धारा उसमें प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही, सॉरी, प्रवेश कर रही है। अब भाई एक चीज और आती है कि सर कुंडली में कितने फेरे हैं, कितने फेरे हैं, नंबर ऑफ टर्न, अनेक फेरे हैं। कुंडली में क्या है, अनेक फेरे हैं। तो एल लंबाई के फेरों की संख्या कितनी है, एन। यहाँ पे आपका जो एन है कुंडली में, एक चीज मैं यही नीचे लिख दे रहा हूं, एन क्या है, आप ध्यान से देखिए, एन क्या है, लूप घनत्व, लूप घनत्व है, कुंडली में फेरों की संख्या है। लेकिन एल लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। ये क्या है, ये जो लूप घनत्व है प्रति एकांक, एकांक, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की, भाई कुंडली तो है, आपको पता है कि एक फेरे से तो बनेगी नहीं, अनेक फेरे होंगे, प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, मतलब ये कि n बराबर क्या है ना, एल लंबाई का चला है, यदि फेरों की संख्या कैपिटल एन और बटे क्या कर देते हैं, प्रति एकांक लंबाई, नंबर ऑफ कॉयल है एन भी, लेकिन प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या तो कहते हैं एन बाई एल हो जाता है, एन बाई एल, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों वो आप बोल सकते हो एन अपान एन, नहीं ऐसे रहने दो, छोड़ो, आप सिंपल समझो कि प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल एन। तो नंबर ऑफ एन क्या है, कॉयल है, और लंबाई उसने क्या कर दिया है, ठीक। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हमारे हिसाब से बेसिक्स आपकी सारी जानकारी होगी। हम अब बढ़ेंगे इसके निगमन की ओर। अब है कि अब एक हम क्या लेंगे, परिनालिका लेंगे, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चुंबकीय, जैसे आपने लिखा है ना चौथा, छठवां पॉइंट, कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र नियत होता है, हर एक बिंदु पर समान होता है, तो वो हर एक बिंदु पर समान कितना होता है वही हमें निकालना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब है हमारे पास लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड लॉन्ग अ लॉन्ग सोलेनाइड। अब क्या करना है, ध्यान से देखना है मेरे भाई। अब मैं सेम परिनालिका लूंगा, थोड़ा सा आप जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बहुत सिंपल वे में बना के डेरिवेशन करना है इसमें। हमारे पास एक परिनालिका है, ठीक है, ये हमारे पास क्या एक परिनालिका, ये हमारे पास का एक परिनालिका है, ठीक है। अब तुम्हें पता है, अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ ऊपर धारा की जो दिशा है वो क्रॉस ली गई है, यानी अंदर प्रवेश कर रही है। नीचे जो दिशा है वो कैसे ली गई है, डॉट ली गई है, यानी बाहर निकल रही है। ये क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। यहाँ पे अभी भी मैंने बताया लास्ट में कि चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से चल रहा है, इस तरह से, है ना, अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, ठीक है। अब हमें पता है कि परिनालिका जो एम्पियर का परपथीय नियम है, भाई ये आपका क्या है मैं बता दूं, एम्पियर के अनुप्रयोग है, एम्पियर का अनुप्रयोग का दूसरा रूप है, पहला वाला हम इसके लेक्चर में बता चुके हैं। एम्पियर के अनुप्रयोग का दूसरा जो है परिनालिका है, परिनालिका यानी एम्पियर के नियम पर आधारित है। तो हमें क्या है, एम्पियर का नियम क्या है कि बंद परिपथ के लिए लागू होता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए भाई, ये जो है ना, इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं आपको, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र
कैसा है चुंबकीय क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, बहुत ही सिंपल वे में करना। और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बाहर, बाहर की ओर है। ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? ये जो डॉट क्रॉस दिख रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र अंदर को प्रदर्शित कर रहा है, और ये क्या है? बाहर। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? एक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो हम बंद पृष्ठ लेते हैं एक ये मैंने एक आयताकार, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया? एक आयताकार बंद पृष्ठ ले लिया। ये आयताकार क्या ले लिया? एक बंद पृष्ठ ले लिया। ठीक है, आयताकार हमने क्या ले लिया? बंद पृष्ठ ले लिया, आयताकार बंद पृष्ठ ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको रख दे रहे हैं, यही अपना अक्ष भी होता है, यही अपना अक्ष भी है चुंबकीय क्षेत्र का। और इसकी जो लंबाई है वो हमने कहा स्मॉल एल। कितनी है? स्मॉल एल। इसकी लंबाई क्या है? स्मॉल एल। ठीक, ये है अपना जो पॉइंट है, ये अपना पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। हम इसके परिमाण की बात करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता है? एम्पियर रूल में क्या बताया गया है कि एम्पियर के, हम यहाँ लिखेंगे सीधा, एम्पियर के, एम्पियर के परिपथी देखो जो, तो हम क्या करेंगे? बंद पृष्ठ क्या है हमारी? पी क्यू आर एस का जो बीडीएल होगा, डॉट प्रोडक्ट, वो किसके किसके बराबर होगा? देखो, हम पी से क्यू चल रहे हैं, क्यू से आर चल रहे हैं, आर से एस चल रहे हैं, एस से पी आ रहे हैं। तो परिपथ हमारा कैसा हो जा रहा? बंद हो जा रहा, एक आयताकार कारक लिए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? हम कहां से कहां तक चल रहे हैं मेरे भाई? पी से क्यू। तो बी डॉट डी एल बराबर बी डी एल कॉस थीटा होगा, तो बी डी एल कॉस थीटा। भैया मेरे भाई थीटा आप ध्यान से देखो, चुंबकीय क्षेत्र हमारा इधर है, लंबाई भी हमारी दिशा इधर ही है, तो दोनों का एक ही दिशा में, थीटा कितना हो जाएगा? 0। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैंने इस दिशा में मानी है भाई, चुंबकीय जो क्षेत्र है वो अपना इस दिशा में है। ठीक है, ठीक सर, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मैंने इस दिशा में ले लिया। आप उधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पी एस आर क्यू से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम अब पहुंच गए क्यू, क्यू से चलेंगे कहाँ? क्यू से आर, तो बी डी एल कॉस कितना मिलेगा? 90। क्यों? क्योंकि देखो क्यू और आर के बीच चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, और जो डीएल है वो किस दिशा में? इस दिशा में। लंबाई हमारी इस दिशा में है, तो क्या हो जाएगा? 90 बनेगा। यस, 90 बनेगा। यस, प्लस फिर क्या होगा? आर से एस चलेंगे, बी डी एल, चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, लेकिन हम जा रहे हैं आर से एस, विपरीत दिशा में। कोण कितना बनेगा? 180 अंश। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? 0 है। अभी अभी मैंने 7वां पॉइंट बताया कि परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र का लगभग क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ही आपका 0 है। प्लस फिर क्या आएंगे हम? इंटीग्रेशन एस से पी में आएंगे, बी डी एल अगेन कॉस कितना हो जाएगा? 90 अंश। इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं मेरे भाई, क्योंकि मुझे जरूरत है। ठीक है,
दिख रहा होगा, यस। थोड़ा सा लंबा भी कर देते हैं। ठीक। अब इसके खुद के बराबर क्या है, म्यू नॉट एन आई इन, देखो ना, म्यू नॉट आई इन, ये जो लिखा गया है वो ये पी क्यू आर एस है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पी क्यू, अब यहाँ बी डी एल हो जाएगा कि काश जीरो का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र 0 हो रहा है। यहाँ चुंबकीय, यहाँ पे काश थीटा, काश 90 का मान 0 तो पूरा हो जाएगा 0। यहाँ पे आर एस में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, 0 है, चुंबकीय क्षेत्र ही 0 है, काश 180 अंश का मान -1, लेकिन बेल जो है परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र है, बाहर, बाहर परिनालिका के क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर से 90 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, मतलब +0 +0 +0 बराबर क्या है, म्यू नॉट आई इन। तो यहाँ से हमारे पास निकला पी क्यू पी डी एल, जो तार है इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, आई इन। कितना आया है, आई इन आया है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र कितना आया है, आई इन। इसको मैं थोड़ा सा और इधर लिखता हूँ क्योंकि तुम्हें दिक्कत दे सकता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें ये समस्या थोड़ा सा दे सकता है। देखिए, थोड़ा सा मैं इधर इसको और बना सकता हूँ, सही से लिख दूँ, पी क्यू बी डी एल, ठीक, इतना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह एंगल आपको क्लियर है भाई। लंबाई के अनुदिश है तो 0 अंश ले लिया, लंबवत है 90 अंश ले लिया, विपरीत दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र के क्या ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी एक चीज मैं और बताऊं, एक लंबाई में भाई अनेक फेरों से बनाई गई है, तो आप यहाँ पे समझे, यहाँ पे एक लंबाई में n फेरे, कितने फेरे हैं, n फेरे हैं, ठीक है। तो l लंबाई में कितने फेरे होते हैं, nl फेरे हो जाते हैं भाई। परिनालिका के भीतर अनेक फेरे हैं तांबे के तार के, अभी यहाँ हमने दिखाया नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो हमें पता है एक एक में n फेरे हैं, तो l लंबाई में nl फेरे हो जाएंगे, nl फेरे हो जाएंगे, l लंबाई में क्या हो जाएगा, nl फेरे हो जाएंगे। तो एक टर्म में, एक टर्म कह दे, एक पद में आई करंट बह रहा है, आई करंट बह रहा है ना। तो एनएल टर्म में, एनएल टर्म में कितने धारा प्रवाहित होगी, एन आर, एनएल आई, समझे आप। एक टर्म में एन फेरे हैं तो एन एल टर्म में एनएल फेरे हो जाएंगे। एक टर्म में आई करंट धारा प्रवाहित हो रही तो एनएल में कितनी प्रवाहित होगी, एन एल आई। यहां से हम लिख सकते हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, ये हमारी क्या है, आई ही है, ये क्या है, हमारी आई ही है। या फिर आप ऐसे कह दो मेरे भाई, कैसे कह दें सर, ऐसे कह दिया जाए कैसे, कि जो आई इन है हमारा, ऐसे समझ लो, छोड़ो उसको, जो आई इन है हमारा वो क्या है, पी क्यू आर एस में प्रवाहित धारा है, पी क्यू आर एस में हमारी क्या है, प्रवाहित धारा है, ठीक है। और यह जो है वो होती है, वो होती है क्या, एन एल आई, की यानी एन एल लंबाई में कितनी धारा बह रही है उसके अंदर, तो एन एल आई बोलते हैं। तो यहां से हम आई इन को ये लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं बी डी एल, लिख सकते हैं बी डी एल, लिख सकते हैं। बी डी एल के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बी डी एल में बी को हमने कर लिया कॉमन, ये हो गया डी एल। अब चाहे पी क्यू लिखो, तार लिखो, चाहे ना लिखो, ठीक है। इसको अब इसको हम लिख सकते हैं म्यू, और आई इनको एन
NLI लिख सकते हैं, ठीक है, NLI। तो यहाँ से होगा इसकी जो इसका समाकलन होगा वो L होगा और होगा म्यू नॉट NLI। अब यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा बोलो ना, L से L कट जाएगा तो बचेगा B बराबर म्यू नॉट NI। यही हमारा क्या है, सोलेनाइड का क्या है फॉर्मूला, ये हमारा क्या है सोलेनाइड का फॉर्मूला। अब इसको चाहे तो आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है कि पी क्यू आर में जो प्रवाहित धारा है वो अपनी क्या है NLI, मतलब L लंबाई में पेड़ों की संख्या NL है, तो NL लंबाई में कुल धारा कितनी प्रवाहित होगी मेरे भाई, तो आप बताओगे NLI। बस इतनी सी बात याद रखना है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। मेरे भाई अब तुम कहोगे सर इसमें कुछ लिखा है नहीं, बस आप डेरिवेशन करा दिए। भाई इसके पहले मैंने क्या लिखा है, इससे पहले मैंने क्या बताया, तो ये सब चीजें आप उसमें लिख सकते हो। जो जो बातें याद हो, दो चार बातें ही याद हैं, आप वही लिख सकते हो, वही बातें ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम एक चीज और बताएंगे तुम्हें, सर क्या बताएंगे, अरे देखो तो सही, देखो अभी हमने बताया एन क्या है, एन प्रति एकांक आयतन में क्या है, ओ सॉरी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। तो एन लंबाई में फेरों की संख्या एन अपॉन एल। तो यहां से हम म्यू बराबर लिख सकते हैं, और बी बराबर सॉरी बी बराबर एन आई बाई एल। ये भी हमारा फार्मूला है, ये भी हमारा क्या है फार्मूला है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये क्या है, परिनालिका, ध्यान से देखना, परिनालिका के भीतर हर बिंदु पर, हर बिंदु पर जो हमारा बी होता है वो ये है, चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमारा ये है, ठीक है। सर एक चीज और तुम्हें मैं बताना चाहूंगा, परिनालिका के भीतर का ये चुंबकीय क्षेत्र है। अगर परिनालिका के, ये परिनालिका की त्रिज्या है भैया, ये वाली स्मॉल आर मान लो कैपिटल एम मान, कोई दिक्कत नहीं। अगर परिनालिका के एकदम शीर्ष पर पूछा जाए, एकदम बाहर, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, घटने लगता है। वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है अपना, घटने लगता है। एक फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाई टू कास थीटा वन माइनस कास थीटा टू, वहीं से अगर मान रखेंगे तो उससे निकल जाता है। फिलहाल वो अपने लेवल का नहीं है तो उसको हम स्किप करते हैं, ये अपने बोर्ड के लिए सफिशियंट है ना, ये अपने बोर्ड के लिए क्या है सफिशियंट है। तो ये कह सकते हैं परिनालिका के सिरों पर, इतना कह बता सकते हैं कि परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय जो क्षेत्र होता है मेरे भाई तुम्हें याद रखना है, इसका आधा हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है आधा हो जाता है, क्या हो जाता है आधा, किसका, इसका, अरे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो जाता है 1/2 म्यू नॉट एन आई, ये आधा रह जाता है, कितना रह जाता है आधा रह जाता है। ये कहाँ पर, परिनालिका के शीर्षों पर, यानी यहाँ पे देखो मैं पिंक जहाँ चला रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है आपका आधा, ठीक है। आई होप यू क्लियर। अब हम एक दो इसके सवाल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक सवाल है,
क्या है सवाल का नाम? सवाल का नाम है भैया, नाम है, नाम सवाल है कि नाम है? अरे सवाल है सर। देखिए क्या है हमारे पास सवाल। देखिए सवाल है, एक परिनालिका 40 सेंटीमीटर लंबाई में 600 फेरे हैं, तार 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है। परिनालिका के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला। तो जो भी मैंने चुंबकीय क्षेत्र निकाला वो परिनालिका के भीतर उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र है, और परिनालिका के भीतर उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ठीक है, आंसर लगाएंगे क्या कि सबसे पहले डाटा क्या दिया है, जो जो डाटा दिया है वो लिख देते हैं हम। लिख एल बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे, 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एन कितना दिया है, फेरों की संख्या। जो स्मॉल एन है, एल लंबाई में फेरों की संख्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। ठीक है, जिसको धारा लूप कहते हैं। या फेरों की संख्या केवल कहा जाए तो कितना है, 600 राउंड, 600 राउंड है। ठीक है, फिर क्या दिया है, धारा, धारा कितनी दी है अपनी, 4 एम्पियर। क्या पूछा, चुंबकीय क्षेत्र। मेरे भाई कुछ बताने ही नहीं है, अभी अभी फार्मूला बताया गया, क्या, म्यू नॉट एन आई बाई एल, यही तो बताया गया। बैक में देखो ना, सोटू सोटू सोटू, ये ठीक है। तो यहाँ पे मान रखते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणे 10 के घाते -7, एन का मान 600, आई का मान 4 है, और एल का मान कितना है, 40 गुणे 10 के घाते -2। ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, ये 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, ऊपर बढ़ा 4 छंग 24, 24 में 240 पाई गुणे 10 के घाते 2 ऊपर माइनस जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 हो जाएगा। ठीक, यस 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 यस। अब पाई का मान रख देते हैं भाई, 24 गुणे 3.14 गुणे 10 के घाते -4, यहाँ एक जीरो से पावर हटा दिए। आप इसका गुणा कर देंगे तो मेरे भाई आपका आ जाएगा 7.536 गुणे 10 के घाते -3, एक घात इधर कर लेंगे, ये आ जाएगा न्यू टेस्ला, लिख दो बस। ये ये आपका हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा क्या आपका आंसर, आंसर आंसर आंसर। तो आई होप ये सवाल आपको क्लियर है। मैं एक सवाल आपको दूंगा और आप उसका कमेंट में आंसर फेंक के मारेंगे। ये रही सवाल आपके सामने, सेम ऐसे ही सवाल है। आप इस सवाल का जवाब जरूर उत्तर में दीजिएगा, कमेंट करिएगा भैया, उत्तर दीजिएगा पर कमेंट में। ठीक है, तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।